हेलो दोस्तों, मैं सोनू से एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा नगर में। दोस्तों आज हम परीक्षा साधारण ब्याज के बारे में पढ़ रहे थे। साधारण ब्याज के हम करीब 9-10 क्वेश्चन कर चुके थे, 9-10 टाइप के क्वेश्चन कर चुके थे। आज बारी है 10, 11, 12, 13, 14 जितने भी आज कोशिश हो चुके हैं उतना आज साधारण ब्याज को खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चल करते हैं लेक्चर शुरू। हमारा पहला क्वेश्चन है आज टाइप नंबर 11, 11 का क्वेश्चन है। प्रताप 500 रुपये 3 वर्ष के लिए एक बैंक में जमा करता है। ठीक है दोस्तों, प्रताप 500 रुपये 3 वर्ष के लिए एक बैंक में जमा करता है और इतना ही धन इतने ही समय के लिए दूसरे बैंक में जमा करता है। तो यदि दोनों बैंकों के ब्याज दर में अंतर 75 रुपये हो तो दोनों बैंकों की ब्याज दर में अंतर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले कॉन्सेप्ट के साथ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मेरा मानना इतना है कि कॉन्सेप्ट के साथ अगर क्वेश्चन किए जाते हैं तो ज़्यादा अच्छे रहते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट के साथ आप अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, समझने में भी अच्छे से आता है। मैं ट्रिक से ही बताऊंगा आपको एक साइड में, यहाँ ट्रिक से ही बताऊंगा, लेकिन पहले करते हैं कॉन्सेप्ट के साथ। पहले कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन करते हैं। कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन, कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्यूशन करेंगे तो 500 रुपये 3 वर्ष के लिए उठाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, 500 रुपये कितने वर्ष के उठाए जाते हैं? 3 वर्ष के लिए उठाए जाते हैं। और फिर एक वर्ष में यानी कि दो बैंक है, दो बैंक में 500 रुपये 3 वर्ष के लिए जमा किया जाता है और वही 500 रुपये दूसरे 500 रुपये 3 वर्ष के लिए दूसरी बैंक में जमा किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उन दोनों के बीच में जो ब्याज का अंतर आता है वो आता है 75 रुपये। कितना आता है? 75 रुपये आता है। तो उन दोनों के ब्याज दर में अंतर पूछ रहा है कि पहली बैंक में कितनी ब्याज दर लगी और दूसरी बैंक में कितनी ब्याज दर लगी। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे पहले कॉन्सेप्ट के साथ। तो इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, यानी कि पहले 500 रुपये उठाए गए थे, ये आपका P है, ये आपका T है। ठीक है दोस्तों, ये आपका 75 रुपये अंतर दे रखा है, इसे x मान लेते हैं। ठीक है, इसे x मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, 500 रुपये उठाए गए 3 वर्ष के लिए। ठीक है, तीन वर्ष के लिए उठाए गए, R1 का उठाए गए, मान लिया R1 का उठाए गए। ठीक है, पहली बैंक की जो ब्याज दर थी वो R1 थी। ठीक है, और उसमें दूसरी जो बैंक थी वो दूसरी बैंक में वही 500 रुपये 3 वर्ष के लिए उठाए गए, उसकी ब्याज दर थी R2। ठीक है दोस्तों, और इन दोनों का ये ब्याज ही तो है, ये पहले बैंक की ब्याज है, ये A की मान ली, ये B की मान ली। तो पहले बैंक की ब्याज दर ये है, पहले बैंक की ब्याज दर ये है। ठीक है, R1 है और R2 है, ये पहली बैंक की ब्याज है, ये दूसरी बैंक की ब्याज है। तो इन दोनों के ब्याज का जो बीच का अंतर था वो दोस्तों कितना था? 75 रुपये था। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये 5 ये 15 हो जाएगा, 15 यहाँ भी हो जाएगा, 15 यहाँ भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 15 यहाँ से कॉमन, R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 75। 15 से किससे काटेंगे? 15 पंजे 75, R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 5%। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों की बैंकों की ब्याज दर में कितना अंतर आया? 5% का अंतर आया, यानी कि ठीक है दोस्तों, तो समझ में आया क्वेश्चन। मैं एक बार फिर से बता दूं, 500 रुपये 3 वर्ष के लिए एक बैंक में जमा किए गए और दूसरे 500 रुपये दूसरी बैंक में 3 वर्ष के लिए जमा किए गए। उन दोनों के ब्याज दर में जो ब्याज दर पहले बैंक की जो ब्याज दर थी वो R1 थी, दूसरे की R2 थी। उन दोनों का जो बीच का अंतर पूछ रहा है, उन दोनों के ब्याज के बीच का अंतर कितना था? तो ये पहले बैंक की ब्याज है, ये दूसरे बैंक की ब्याज है, उन दोनों का अंतर कितना था? 75 रुपये था। तो यहाँ 5 या 15 किया, यहाँ 5 या 15 कॉमन हो गया, यहाँ पे R1 माइनस R2 बराबर 5% आ गया। ठीक है दोस्तों, अब इसे ट्रिक से देखते हैं। ट्रिक से 5 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएगा आपका दोस्तों। ये ट्रिक देखते हैं। सॉरी, अब ट्रिक के साथ देखते हैं। ट्रिक में करना क्या है? करना कुछ नहीं है, आपको जो ऊपर जो दे रखा है, जो अंतर दे रखा है, अंतर को ऊपर रखना है 100 के साथ। ठीक है दोस्तों, अंतर को ऊपर रखना 100 के साथ और नीचे PT कर देना है, यानी PT मतलब P ये है और T ये है, यानी कि 500 इंटू T यानी 3। ठीक है, ये 0 से 0 गई, 5 या 15 हो गया, 15 पंजे 75, यानी कि ये 5%, इससे भी आंसर आया। ठीक है दोस्तों, तो तरीका कोई सा भी हो, चाहे कॉन्सेप्ट के साथ हो चाहे ट्रिक के साथ हो, लेकिन आंसर एक आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सही आंसर समझ में आया होगा। और दोस्तों मैं एक बात और बताना चाहूंगा, इसी में एक और क्वेश्चन आता है, यहाँ पे तो पूछ रहा था ब्याज दर में अंतर कितना होगा, दोनों बैंकों की ब्याज दर में अंतर कितना होगा। अगर यहीं पे पूछ ले तो दोनों के समय यहाँ पे R दे रखा हो, अगर यहाँ पे समय की जगह अगर यहाँ दर दे रखी होती, ठीक है, और अंतर दे रखा होता, दर दे रखी होती, तो वहां क्या पूछता? वहां पूछता आपको समय में अंतर, समय अंतर। ठीक है, समय अंतर पूछता, जैसे यहाँ पर R1 माइनस R2 और कहीं पर T1 माइनस T2 पूछता, तो T1 माइनस T2 निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों?
करना कुछ नहीं है, वही करना है सेम, यानी कि जो अंतर दे रखा है उसे x मान लेते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी मूलधन हो प्रिंसिपल को उससे r से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये है। यहाँ क्या किया जाता है, यहाँ पर t से मल्टीप्लाई किया जाता है, क्योंकि यहाँ r1 r2 पूछ रहा था, r1 माइनस r2 पूछ रहा था यहाँ, इसलिए t से मल्टीप्लाई किया था। यहाँ t1 माइनस t2 पूछ रहा है, इसलिए यहाँ पर r से मल्टीप्लाई किया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आजकल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ये तरह के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी रहता है वहां पे एग्जाम के अंदर, लेकिन ये इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं होता है, लेकिन ट्रिक के साथ करेंगे तो और जल्दी हो जाता है। और हम इसे कैसे भी कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट के साथ पहले करने की कोशिश करेंगे, फिर ट्रिक के साथ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहले देखते हैं कॉन्सेप्ट के साथ। कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे, यदि बैंक की ब्याज दर 6% से बढ़कर 8% हो जाती है, कोई बैंक की पहले 6% ब्याज दे रही थी, अब वो 8% दे रही है, तो जो जमा करने वाला था, पैसा जमा करने वाला था, उसने क्या किया कि उसने 2000 रुपये बैंक से निकाल लिए। क्यों निकाल लिए, क्योंकि उसे उतना ही ब्याज चाहिए, तब पहले जितना ब्याज प्राप्त करने के लिए, यानी कि उतना ही ब्याज चाहिए जितना पहले 6% मिल रहा था, उतना ही 8% पे चाहिए, उसे उतना ही ब्याज चाहिए, तो इसलिए उसने क्या किया, 2000 रुपये निकाल लिए उससे। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, बताइए कि प्रारंभिक जमा कितना था। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट के साथ देखेंगे, तो पहले जितना ब्याज चाहिए, यानी कि SI1 इज इक्वल टू SI2 चाहिए उसे, दोनों बराबर ही चाहिए, चाहे परसेंटेज कुछ भी हो, यहाँ कोई भी दर दे रखा हो, लेकिन उसे पैसा जो है, ब्याज जो है, सिंपल इंटरेस्ट उसे बराबर चाहिए, दोनों से। ठीक है, तो इसलिए उसने क्या किया, यहाँ पर अगर वो और ज्यादा बढ़ा देता है तो वो और ज्यादा पैसा निकाल लेगा, तभी तो बराबर ब्याज मिलेगा। तो यहाँ देखते हैं SI1 निकालते हैं, SI1 निकालने के लिए, यानी कि 6% यहाँ है और 8% यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो 6% देखते हैं, 6% में देखते हैं पहले, मान के 6% में P धन उठाया गया था, जमा किया गया था P धन, और R आपकी 6% है ये। ठीक है, और T मान लेते हैं, तो यहाँ पे समय नहीं दे रखा, लेकिन 1 वर्ष मान लेते हैं, यानी कि T मान लेता हूँ। ठीक है, T वर्ष के लिए उठाया गया था, अपॉन 100 हो गया, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या किया गया, जब 8% जब उसकी ब्याज हो गई, तो उसने क्या किया, 2000 रुपये निकाल लिए, जो पहले जमा किया हुआ था उससे 2000 निकाल लिए, यानी कि -P - 2000, यही तो हुआ दोस्तों, यही तो हुआ। P में से जो पहले जमा किया था उसमें से 2000 निकाल लिया उसने, तो इनटू 8% उठाया गया है। ठीक है, T समय के लिए अपॉन 100, यही तो क्वेश्चन है। बचा क्या उसमें, ये 100 से 100 कैंसिल हुआ, ये T से T कैंसिल हुई। ठीक है दोस्तों, ये T से T कैंसिल, यहाँ पे 6P आ गया, और यहाँ पे आ गया आपका 8P माइनस 8 दूनी 16,000, यहाँ 16,000 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इधर से 8P को इधर लेके आएंगे, तो यहाँ पे 2P बचेगा, 2P बराबर 16,000, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, अब 2 से इसे काट देंगे, तो P बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 8,000। ये आपका 8,000 रुपये क्वेश्चन का आंसर आया। इसने प्रारंभ में कितना पैसा जमा किया था, 8,000 रुपये जमा किया था। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये मैंने 12 टाइप के क्वेश्चन बता चुके हैं, अब चलते हैं 13वें टाइप के क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों देखते हैं, मैं आपको 12 तक बता चुका था, 12 टाइप के क्वेश्चन बता चुका था, अब बारी है 13वें टाइप के क्वेश्चन की और 14वें टाइप के क्वेश्चन की। ये आपके लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपके लास्ट क्वेश्चन होंगे, यहाँ मेरी तरफ से सारा बैच पूरी तरीके से खत्म किया जा रहा है। अगर आपको कोई भी, आपके मन में कोई भी कमेंट होता है, कोई भी अगर परेशानी होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर पर आप हमारे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपके सवाल मन में आता है वो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कर सकते हैं, आपको 2 मिनट के अंदर सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, 8279601678। ठीक है दोस्तों, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ तक ये इस व्हाट्सएप नंबर पर, मेरे भी नंबर पे आप कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो। ठीक है, तो यहाँ तक मैं आज ये 2 लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। यदि कोई धन 5% की ब्याज दर पर 6 वर्ष के लिए उधार देने की जगह 7% पर 5 वर्ष के लिए दिया जाता है, तो 250 रुपये का अंतर आता है, 250 रुपये ज्यादा मिलते हैं। यानी कि जब 5% 6 वर्ष के लिए उठाया गया था, 5 वर्ष रुपये 6 वर्ष के लिए उठाया गया था,
और 7% पर 5 वर्ष के लिए उठाया गया था। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए उठाया गया था। तो क्या हुआ था, 250 रुपए ज्यादा मिले थे, यानी ठीक है। तो मूलधन क्या होगा, तो पहले कॉन्सेप्ट के साथ देखेंगे, कॉन्सेप्ट, ठीक है। वैसे कॉन्सेप्ट के साथ ही आप क्वेश्चन सॉल्व किया कीजिए, ज्यादा आसानी होती है। ट्रिक हमेशा याद नहीं रहती, लेकिन कॉन्सेप्ट हमेशा याद रहता है, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं 5%, ये 5% 6 वर्ष के लिए उठाया जाता है, 5 वर्ष के लिए उठाया जाता है, 7 वर्ष में उठाया जाता है। तो देखो क्या होता है, तो क्या इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि जो इतने में, ये इतने पे जो पैसा उठाया जा रहा था, ठीक है, और जो इतने पे पैसा उठाया जा रहा था, उनके बीच में अंतर 250 है। इसका कहने का मतलब सीधा साधा ये है, यानी कि SI1, SI जो भी बड़ा होगा छोटा होगा उसमें से हम घटा लेंगे, ठीक है। SI2 माइनस SI1 इज इक्वल टू 250। ये इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। तो देखते हैं SI2 यानी कि 7 पंजे 35, ये ज्यादा होगा, 6 पंजे 30 होगा। तो करते हैं, तो हमें निकालना क्या है, प्रिंसिपल निकालना है, मूलधन। तो P इंटू 7% में उठाया गया था, 7% में उठाया गया था 5 वर्ष के लिए, ठीक है दोस्तों। 7% में उठाया गया था 5 वर्ष के लिए, अपॉन 100 माइनस उतना ही पैसा, ठीक है, उतना ही पैसा 6% में, 5% में उठाया गया था 6 वर्ष के लिए, ठीक है दोस्तों, अपॉन 100। तो उनका अंतर कितना आया था, ब्याज का अंतर कितना था, 250 रुपये उसका अंतर था। कितना अंतर था दोस्तों, 250 रुपये अंतर था। तो करना क्या है आपको, करना कुछ नहीं है, 7 पंजे 35 हो गए, ये 7 पंजे 35 हो गए, ये हो गए 6 पंजे 30, और ये अपॉन 100 इज इक्वल टू 250, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे 35 में तो 5 30 गया तो कितना बचा, 5 P/100 बराबर 250, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप इतनी क्वेश्चन में लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे कर सकते हैं, ये आप मिसिंग भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसे 20 बार कट गया, ये 20 का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 दूनी 50 यानी कि 5000। कितना पैसा था उसका, कितना मूलधन था दोस्तों, 5000 रुपये, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। तो 250 ये आ गया आपका। अब इसे ट्रिक से देखते हैं, ट्रिक क्या कहती है हमारी, ठीक है। ये तो कॉन्सेप्ट रहा, ट्रिक क्या कहती है हमारी, ट्रिक ये कहती है जो भी अंतर है, यानी कि अंतर जो x था, अंतर x था इंटू 100 करो उसे, ठीक है। मूलधन निकालने का तरीका बता रहा हूं मैं, क्या मैं बता रहा हूँ तरीका, मूलधन निकालने का तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पे जो भी अंतर है, जो भी पैसे का अंतर है, उसे यहाँ पे 100 के साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, R2T2 माइनस R1T1 ये करना है आपको, बस करना कुछ नहीं है। तो x कितना था आपका 250 रुपये इंटू 100, R2T2 कितना था, R2 ये R2 हो गया आपका, और ये T2 हो गया, ये आपका R1 हो गया, ये आपका T1 हो गया, ठीक है दोस्तों। तो R2T2 को मल्टीप्लाई 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 माइनस 6 पंजे 30 हो जाएगा, 6 पंजे 30 हो जाएगा। तो 25 250 गुणा 100 बट्टे 5, ठीक है दोस्तों। ये 5 हो गया, 5 से 5 25 50 बार काट जाएगा ये, इंटू 100 इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा आपका 5000, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको लेंथी भी लग रहा होगा, आप हमेशा कॉन्सेप्ट के साथ करने की कोशिश कीजिए, ठीक है दोस्तों। और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता तो हम बैठेंगे यहाँ पर, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कोई भी क्वेश्चन भेज सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इस क्वेश्चन का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है दोस्तों। तो ये नंबर मुझे लगता है आपने नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना धन 9 वर्ष का 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 1500 रुपये पर 10 वर्ष में 3% ब्याज दर से ब्याज के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब समझ में आया, कुछ नहीं आया इसमें, सिर्फ कहने का मतलब, इसमें मेरे कहने का मतलब आप लोगों को बस इतना समझ में आया होगा कि ब्याज के बराबर हो जाएगा, यानी कि जो 9 वर्ष के लिए 5% में उठाया जा रहा है, जो पैसा उठाया जा रहा है वही पैसा पूछा जा रहा है। माना कि वो पैसा P है, माना कि वो पैसा P है, P पैसा 9 वर्ष के लिए 5% में उठाया गया, ठीक है दोस्तों। और 1500 रुपये, ये जो 1500 रुपये वो 10 वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए उठा लेंगे। तो जो ब्याज मिला है ना, जो ब्याज मिला है वो एक दूसरे के बराबर है, यानी कि SI1 इज इक्वल टू SI2 है, वो ये है,
ठीक है दोस्तों, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आवा है। ये है, बस इतना पकड़ लो कि ब्याज बराबर है, दोनों दोनों के ब्याज बराबर है, तो करना कुछ नहीं है। पीआरटी अपॉन 100 वही जानते हो, मैंने बताया था आपको पीआरटी अपॉन 100 रामबाण है, हर चीज का रामबाण है। अगर साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं तो पीआरटी अपॉन 100 आपको याद रखना ही पड़ेगा, अगर कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे तो। निट्रिक के साथ घूमते रहिए, कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो पीआरटी अपॉन 100 यानी पी, यानी हमें निकालना है, यहाँ पे यही तो पूछ रहा है कितना धन, ठीक है। P इंटू 9 इंटू 5 यानी PTR अपॉन 100 इज इक्वल टू SI2 यानी 1500 रुपये तो थे ही है, 1500 रुपये इंटू 10, T का मान 10 आ गया और ये आ गया 3% बटे 100, ये 0 से 2 जीरो गई, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसे इससे काट देते हैं, 5 दूनी 10, 2 बार गया। अब इसे काट देते हैं 3 से, 3 तिये 9, ठीक है दोस्तों। तो खिचड़ी हो गई। अब यहाँ पे 3 पंजे 15 हो गया ये, ठीक है दोस्तों। तो P इज इक्वल टू कितना आ गया, P अपॉन 100 इज इक्वल टू, यहाँ पे 5 बचा और यहाँ पे 2 बचा, 5 दूनी 10 यानी कि आंसर कितना आया आपका दोस्तों, 1000, ठीक है दोस्तों। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका यही, ये ट्रिक ब्रिक से करने की कोशिश ना करें, तो आप कॉन्सेप्ट के साथ करने की कोशिश करें, बहुत ही बेहतर होगा, ठीक है दोस्तों। तो मेरी तरफ से यहाँ तक आपकी आज साधारण ब्याज खत्म होती है, और नेक्स्ट चैप्टर क्या स्टार्ट करें हम, कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें, कौन सा लेसन स्टार्ट करें, आप कमेंट बॉक्स में जाकर बता दीजिए। आपके लिए वही क्वेश्चन वही चैप्टर तैयार किया जाएगा, वही क्वेश्चन वही चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हमारा हेल्पफुल लगता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।